अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज की डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कोवारंटो की रिट है वो अभी भी अपनी जगह के ऊपर बरकरार है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस को अब आगे बढ़ाएगी। लेकिन एक हिस्से में रिलीफ जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने यह दिया है कि एक जज को अबूरी हुक्मनामे के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। इस केस का इम्पैक्ट क्या होगा, इस केस में आगे चल के किस हद तक कुछ नई डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं, और बिलखसूस आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने खुद को एक महदूद सवाल तक ही महदूद क्यों रखा, इस केस को स्कोप को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों आज जस्टिस सरफराज डोगर के जो ऑर्डर है, हुक्मनामा है, उसका दिफा करने से इनकार किया, और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल के कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस, कुछ अहम सवालात जो हैं वो आज भी उन्होंने किए। तो खासा अहम आज की कोर्ट प्रोसीडिंग रही है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अकील अफजल भी हमारे साथ होंगे इस डिस्कशन में और सबीन शहबाज भी हमारे साथ हैं। तो तफसीलात का आगाज़ सबीन आपकी इजाज़त से पहले अकील अफजल साहब से शुरू करते हैं। अकील अफजल साहब, ज़रा मुख्तसर चंद पॉइंट्स तो हमें बताएं कि आज कोर्ट प्रोसीडिंग में हुआ क्या। देखिए अब्बासी साहब, कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर हम बात करें, कोई लंबी चौड़ी चली नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो मैं और आप डिस्कशन कर रहे थे, बल्कि आपने ये नुक्ता सबसे पहले उठाया था कि मुनीर मलिक साहब के हवाले से कि उन्होंने एडमिट कर लिया है कि रिट ऑफ को वारंटो जज के ख़िलाफ़ जो है वो काबिल समात है। हाँ, उनको काम से नहीं रोका जा सकता। तो आज सबसे पहले मुनीर मलिक साहब ने भी वही इशू उठाया और कहा कि जनाब मेरा ऐसा व्यू पॉइंट नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है मलिक असद अली केस का हवाला दिया था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने भी इसको मलिक असद अली जो है वो उसके हवाले से ही लिखा है, लेकिन कोई दूसरी पार्टी अगर इसको किसी दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेगी तो फिर देखेंगे मामला। बहरहाल इस पर मेन मेरे ख्याल से जो सबको इंतज़ार था वो था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का कि वो क्या कहते हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब को यूं काम से जो है वो नहीं रोका जा सकता। फिर उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद थे, उन्होंने भी इसको कंटेस्ट नहीं किया। लेकिन अब्बासी साहब, मैं देख रहा था बाहर से वकला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मुबारकबाद दे रहे थे और जो है वो मुबारकबादें वसूल भी कर रहे थे। दीगर हाई कोर्ट के जज साहबान भी बड़े खुश थे। लेकिन मेरे ख्याल से बात ऐसी नहीं है। किस्सा देखें, दो चीज़ें हैं भाई साहब। एक चीज़ तो ये है जहांजेब साहब कि मामला दोबारा से जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास चला गया। फैसला उन्होंने करना है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनको महदूद भी कर दिया है कि जनाब आप पहले ऑब्जेक्शंस डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों में जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के फैसले के बावजूद भी जब तक दो चीज़ों का फैसला नहीं हो जाता, या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्लियरेंस ना दे दे क्योंकि एक इशू बन चुका है, पूरी कौम इसको डिस्कस कर रही है, तब तक ये इशू बरकरार रहेगा, या उनकी डिग्री के हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ना आ जाए कि डिग्री दुरुस्त है। वैसे कल कराची बार ने जो सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर लिया है। तो जो चीज़ें हैं वो अब सारी की सारी बिखर गई हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपना फैसला सुनाएंगे कि आया रिट मेंटेनेबल है, नहीं है, उनकी डिग्री असली है, नहीं है। और ये भी मुमकिन है क्योंकि हमने और आपने आमतौर पर मुकदमात में यही देखा है कि जब भी कोई ऐसी डिग्री का केस आता है, बहुत सारे MNS के, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के हमने मुकदमात देखे हैं, तो अदालतें नॉर्मली उस यूनिवर्सिटी से ही पूछती हैं कि हाँ जी आप बताएं कि इनकी डिग्री असली है या नहीं है। असली रिपोर्ट मंगवा ली जाती है। 99% जो है वो उनको माना जाता है। हाँ, कोई एक दो मुकदमात ऐसे थे, मैंने यहाँ पर वो थे मियाँ साहब जो मानसेरा वाली साइड के MPA थे और PTI भी थे, वो काफ़ी अर्सा यहाँ पर आते रहे। दिलचस्प बात है कि उनके हक में जो था वो नहीं बताओ,
मतलब उनसे कुछ जो थे वो एजुकेशनल क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। जब वो नहीं बता सके, डिग्री इस्लामियात की थी मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कहा नहीं जी आपकी डिग्री जाली है। उन्होंने उन क्वेश्चंस की बेस के ऊपर फैसला कर दिया। लेकिन इस तरह के फैसले जो होते हैं ना, जो जज यूनिवर्सिटीज़ की जो रिकमेंडेशन को एक साइड पर रखकर अपने सवालात की बेस पर करता है, उसको ज़्यादा सराहा नहीं जाता। उसके ऊपर यही कहा जाता है कि जनाब जज को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। हाँ, रिपोर्ट को, अगर उस रिपोर्ट को कोई चैलेंज करता तो वो अलग बात थी। तो उसी तरह ही तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री का बाकायदा फ़ैसला मौजूद है। जब तक वो फ़ैसला मौजूद है, तलवार उनके सर पर लटक रही है। अकील अफजल साहब तो सबीन ये कह रहे हैं जी कि हाले पार्टी ख़त्म नहीं हुई और पार्टी अभी जारी है। आपको इस कोर्ट प्रोसीडिंग में आप सबसे यूनिक चीज़ जो है वो क्या लगी इस कोर्ट प्रोसीडिंग में? सर सबसे यूनिक कह लें या हैरानकुन कह लें कि गवर्नमेंट अपनी जजमेंट मतलब हुकूमत जो है वो एक फ़ैसले को डिफेंड नहीं कर सकी। डोगर साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको पता है कि उनको ट्रांसफ़र करवाया गया था, और वो फिर ट्रांसफ़र होकर जब यहाँ पर आए फिर उनकी अपॉइंटमेंट को जो है वो परमानेंट कर दिया गया। तो वो भी जुडिशल कमीशन ने ही किया था। लेकिन हैरानकुन कह लीजिए कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फिर मियाँ दाऊद साहब जिनकी दरखास्त पर ये फैसला हुआ था, जुडिशल वर्क से रोकने की तो दरखास्त नहीं थी, लेकिन दरखास्त उनकी डिग्री के हवाले से, लेकिन डोगर साहब ने मेरा ख्याल जज्बाती होकर फैसला दे दिया था कि मियाँ दाऊद साहब तो है नहीं, तो खबर चलवानी है तो एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने खैर जुडिशल वर्क से रोक दिया था, तो उन्होंने अब रोक दिया। लेकिन अब ये सवाल वो है जो अकील ने बात की कि ये रिट मेंटेनेबल है या नहीं, ये फैसला अभी भी डोगर साहब ही करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला जो है वो हाई कोर्ट ही करेगी। हाई कोर्ट पर ये फैसला जो है वो छोड़ दिया जाता है, ओपन क्वेश्चन है, और हाई कोर्ट इसका फैसला करेगी कि रिट मेंटेनेबल है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अकील की बात ठीक है कि अभी भी ये तलवार जो है ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सर पर जो है वो लटक रही है कि अगर तो अभी भी फैसला, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत कल तक मुलतवी हो गई, उनको सिंध हाई कोर्ट से अभी स्टे नहीं मिला। हाई कोर्ट डिग्री वाला जो मामला, इस पर सिंध हाई कोर्ट से तो स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से ये मामला जो है ये क्लोजअप हो गया। लेकिन ये है कि सिंध हाई कोर्ट की हद तक ये मामला जो है वो अभी भी पेंडिंग है, कल दोबारा से इसकी समाअत है। अब फैसला क्या होगा ये भी नहीं पता। इस सारी सूरत हाल में मैं ये लाजमी कहूँगी कि जस्टिस जमाल महमूद वकील साहब का किरदार एक बड़ा मस्बत है, और साथ ही साथ आइनी बेंच की जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़िह हुई है, क्योंकि जब से आइनी बेंच बना है गुज़िश्ता साल नवंबर से, तो कुछ फैसले ऐसे आए हैं कि उनके ऊपर एक धब्बा लगा दिया जाता है, टैग लगा दिया गया कि भाई ये जो है ये प्रॉपर लॉन्च करवाए गए हैं, और एक मखसूस सियासी जमात के खिलाफ इनको लॉन्च किया गया और फैसले उनके खिलाफ करवाए गए हैं। मिलिट्री वेल का फैसला है, मखसूस नशिस्तों का फैसला। लेकिन मेरा ख्याल है आज के इस फैसले के बाद आइनी बेंच की जो पोजीशन है वो खासी क्लियर हुई है कि फैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक ही होते हैं, और विद जो है वो आइनी बेंच हर फैसले के साथ जो है वो देता है, रीजंस देता है कि किन रीजंस की बुनियाद पर जो है ये फैसला किया गया है। आज के फैसले में भी आपके सामने है। इसी तरह अगर कुछ लोग हैं, अगर वो बाकी केसेस जो हैं अगर उनके फैसले भी पढ़ लें तो मेरे ख्याल उनको भी पोजीशन खासी क्लियर हो जाएगी। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी वाले फैसले ने आइनी बेंच की पोजीशन भी क्लियर कर दी, और ये भी बता दिया कि आइनी बेंच के जो जजेस हैं वो बाकायदा प्रॉपर जो है वो जजेस को सुनते हैं, वकला को सुनते हैं, दोनों साइडों के वकला को सुन के, और उसके बाद फिर जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता है वो जो है वो करते हैं। अब्बासी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि एक मुहिम चलाई जा रही है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने भी उस हवाले से बड़ा ओपनली कहा कि जनाब मेरे खिलाफ इदारे मुहिम चला रहे हैं। तो अगर इदारे मुहिम चला रहे हैं तो क्या यहाँ पर इदारे कमज़ोर पड़ गए, या कि अटॉर्नी जनरल ने उनकी बात नहीं मानी, बेंच जो है आईनी बेंच वो उनकी बात नहीं मान रहा, या वाकई ही इदारों ने और हुकूमत ने ये साबित किया है कि नहीं भाई हम तो मेरिट्स पे बात कर रहे हैं कि अगर डिग्री जाली होगी तो जाली होगी, अगर कोई ऑर्डर गलत है तो वो ऑर्डर गलत है, कोई भी चीज़ अगर गलत तौर पर इम्प्लीट की गई है तो उसको गलत कहेंगे, अगर सही है तो उसको सही कहेंगे। मेरे आपकी इसमें क्या राय है कि इदारे कमज़ोर हो गए हैं या कोई और मसला है? देखिए, एक तो इस तरह हमारी पॉलिटिक्स में ये किसी ज़माने में मुतारिफ करवाई गई थी कि जनाब डिग्री डिग्री होती है, चाहे वो असली हो या नकली हो। तो ये बात बहरहाल सियासतदानों ने उस वक्त ये बात डिस्कशन में होना शुरू हुई जब आपको याद है ज़माना अमरीत में परवेज़ मुशर्रफ ने ये शर्त लगाई थी कि BA की डिग्री वाला ही मेंबर कौमी असम्बली बन सकता है। अब सवालात इसलिए उठना शुरू हुए कि जब हमारी जुडिशरी ने जाली डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर सियासतदानों को नाअहल करने के साथ साथ ये भी कहा कि जो मरात वो ले चुके हैं
उनसे वो मराद भी वापस ली जाएं। तो क्वेश्चन ये उठा बहरहाल जी कि आपने एक हाईली मोरल एक प्रिंसिपल तय किया है कि जनाब जाली डिग्री होल्डर पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, और जो उसने मराहत ली हैं पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये पैसे भी वापस करें जी आप। उसको इसलिए शिद्दत आई कि जनाब आप प्रिंसिपल सियासतदानों के लिए तो तय करते हैं, तो अगर आपके ऊपर अगर ये सवाल उठ जाए, गो के ये बात ठीक है कि यार तो 32-33 साल के बाद ही ये सवाल क्यों जहन में आया, ये सवाल क्यों आया। अब आते हैं इस पे कि ये डिबेट जो है वो चल पड़ी थी कि जी ये सब कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। आपको अकील याद होगा कि जब इमरान खान के 8 मुकदमात में जमानत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि हमें तो कोई हवा का ताज़ा झोंका मिला है, हमें कोई उम्मीद की किरण मिली है। तो ये मसला हमारे जो एक मुआशरा है उसमें ये रहा है कि जब कोई फैसला आपको सूट करता है, आपके हक में कोई बात जाती है, तो आप कहते हैं बल्ले जी बल्ले, वाह जी वाह। लेकिन अगर कोई फैसला, कोई राय आपकी मुखालफत में अगर चली जाए, आपके खिलाफ अगर कोई बात चली जाए, वो बात जो आपके मिजाज के बरखिलाफ हो, तो आप कहते हैं जी कि ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। अब इसी मामले को देख लीजिए, ये बात हम भी डे फर्स्ट से कहते थे कि एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर के जरिए, एक अबूरी हुक्मनामे के जरिए एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? ये बात बहुत अहम थी कि अभी पटिशन जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार थे, तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद जो है वो अभी ये तय होना बाकी था, तो उससे पहले ही एक जज को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया था। तो यहाँ पे ये बात हो चुकी थी। वहीं पे आप अगर जैसे सबीर ने कहा ऑर्डर 27A के तहत जो है वो अटर्नी जनरल को नोटिस हुआ था, गो के अटर्नी जनरल जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन फेडरेशन के इंस्ट्रक्शन से बाहर भी नहीं जा सकता अटर्नी जनरल, ये बात भी दुरुस्त है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बात कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो हुकूमत ने भी कह दिया है कि जनाब दुरुस्त नहीं है, और अगर दुरुस्त होती तो फिर अटर्नी जनरल साहब कहते हाँ जी ये बात दुरुस्त है। यहाँ पे आप फेयरनेस साहब देखें कि जो रिट लेके खुद मियाँ दाऊद गए, उन्होंने भी आज कह दिया कि जनाब ये जुडिशल वर्क से एक जज को एक अबूरी ऑर्डर के जरिए नहीं रोका जा सकता। तो यही प्रिंसिपल फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी होल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जुडिशल वर्क के जरिए एक जुडिशल वर्क से एक जज को एक अबूरी ऑर्डर के जरिए नहीं रोका जा सकता। ताहम इसमें ये बात ज़रूर कही गई है कि जो एतराज़ात का मामला है उसको पहले देखा जाए। अच्छा, आज मुझे अदालती कार्रवाई के दौरान जजेस में एक सवाल पे डिवीज़न नज़र आई, वो मैंने नोट की है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो विद इन द जुडिशरी इस 5 मेंबर बेंच में जो है वो क्या इख्तलाफात थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कोवारंटो की रिट फाइल हुई है उसमें उस रिट में एक जगह पे ये लिख दिया गया है कि जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन में आते हैं, जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा कि जनाब ये जजेस जो हैं ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान या पब्लिक ऑफिस होल्डर कैसे हैं। इस पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फिर ओपन कोर्ट में ही जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को जवाब दिया। अच्छा। हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये कहा कि जनाब हम मेरिट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो मैंने उसका उर्दू तर्जुमा यूं किया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा है कि जो मरकजी केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसके हकायक को हम छुएंगे नहीं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये बात कही जी कि जब ऑफिस के एतराज़ात बरकरार थे तो उस पर फैसला करने के बजाय जो है ये इस तरफ ये बात कर चली गई है, तो रिट तो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो जब ये कहा गया कि जज के खिलाफ रिट मेंटेनेबल नहीं है तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर इस पर जवाब दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह बात कही कि जनाब जो ये मामला कि रिट काबिल समात है नहीं है, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही तय करनी है। तो इसके बाद फिर जब क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे तो फिर उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी फिर बहरहाल ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि मेरिट्स के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत हमें एक डिफरेंस हमें नज़र आया, लेकिन उसके बाद फिर जजेस में भी ये रियलाइजेशन हुई कि हमारे सामने जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि एक जज को जुडिशल वर्क से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता।
तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले अभी ऑर्डर में ये कह दिया है कि पहले जो है वो एतराज़ात के ऊपर फैसला किया जाए। अब ये भी एक ऑब्जर्वेशन के एतराज़ात के ऊपर ऑर्डर किया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये कहा है, इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है, ये भी बहरहाल आगे चलकर देखने वाली बात होगी। कुछ एडिशनल नोट्स इसमें आ सकते हैं, कुछ डिटेल रीजनिंग अगर आती हैं तो उनमें क्या बयान किया जाता है, ये बात जो है वो खासी अहमियत की हामिल होगी। लेकिन बुनियादी सवाल अब भी अपनी जगह के ऊपर एग्जिस्ट करता है कि जो कोवारंटो की रिट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे अकील अफजल आपने कहा, ये फैसला अभी जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना है और जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ही 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला करना है। और अगर फर्ज करें ये कह दिया जाता है कि जनाब ये रिट तो रिलाई करती है, तो फिर ये 5 जजेज आपको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते जाते हुए हमें नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बड़ी इंटरेस्टिंग देखी, जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने आज रोस्टम के ऊपर ये कहा कि जी अबूरी ऑर्डर के जरिए एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो पहले यूं आराम से बैठे हुए थे, वो अचानक से यूं होके ना पहलू बदल के थोड़ा सा यूं करके उन्होंने तो समझ लिया लो जी सारा काम हो गया, ठीक। तो फिर उन्होंने साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ देखा, तो फिर जजेस जो है ना वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो जाए, ऑर्डर को खत्म कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि जाहिर बात है हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उन्होंने शुक्र अदा किया, जी शुक्र है जी हो गया काम। ये तो नहीं कहा ना कि आईनी बेंच जिंदाबाद, इस तरह की कोई बात तो नहीं कही ना। तो बहरहाल मतलब वो एक समझ ले कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी थी जिसमें उन्होंने एक तरह से खुशी का इजहार किया। फिर बाहर आए, बाहर भी सुनने कुछ सवाल जवाब हुए हैं, कुछ बाहर मेरे वो कुछ सवालात थे, बाकी लोग भी खैर सवालात कर रहे थे। 2-3 सवाल मैंने उनसे किए। एक तो मैंने सवाल किया कि सर क्योंकि सारे इकट्ठे आ जा रहे हैं कि जजेस की यूनियन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उस पर उन्होंने कहा जी नहीं, यूनियन का तो सवाल नहीं है, हम तो एक असूल पे इकट्ठे हुए हैं। फिर मोहसिन कियानी साहब से फिर दूसरा सवाल ये किया जो कि बड़ा क्रूशल सवाल था और मेरा ख्याल से ये जहांगीरी साहब से भी हमें पूछना चाहिए था। वो सवाल ये था कि सर इदारों की जानिब से धमकियों का आपका बड़ा मौक़िफ़ रहा है, अब आप लोग खड़े हो गए हैं दोबारा से, तो अब क्या वो धमकियां आना बंद हो गई हैं या इदारे पीछे हट गए हैं या आप आगे आ गए हैं, क्या वो सिलसिला क्या हुआ है? तो उस पर भी उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये मामला जो है ये चीफ जस्टिस के सामने और काउंसिल में पेंडिंग है। तो उस पर दूसरे साफ़ी ने कहा तो फिर धमकियां भी हम यही समझें कि वो पेंडिंग हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये सवाल जो है ना ये काउंसिल ही अभी डिसाइड करना है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। सही है। तो ये सवाल जवाब भी यानी हुआ। सभी ने आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें या वाइंड अप करें? जहांगीरी साहब, अच्छा जब आज सुप्रीम कोर्ट जब दाखिल हुए तो उनसे सवाल हुआ कि आज आपके केसेस हैं, एक साफ़ी ने सवाल किया कि आपके केसेस हैं तो आप केसेस सुन कर आए हैं या जाके सुनेंगे? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त 9:15 का टाइम था, तो तारिक जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं 10:30 बजे जाके अपने केसेस चेकअप करूँगा। 10:30 बजे? 10:30 बजे 9:15 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में थे और 9:30 बजे उनका केस था। तो जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं 10:30 बजे जाके अपने केसेस जो है मतलब उसका, और फिर उनकी अदालत के बाद बात नहीं जी, देखें इम्पोर्टेंट बात थी साइलेंट की। खैर नहीं साइलेंट तो ओ भाई सबीन का ये मतलब, सबीन तो कह दिया कि 10:30 बजे, मतलब उनको पहले से पता था 10:30 बजे तक हम यहाँ से फ्री होकर चले जाएंगे। ये क्या बात हुई यार? वो क्या कर गए हैं बाहर? उनसे पूछा कि आप एक साफी ने सवाल किया कि आप केसेस निपटा कर आई हैं, जाके निपटाएंगे, आज बेंचेस नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी बेंचेस हैं हमारे और हम 10:30 बजे जाके केसेस जो है वो सुनेंगे। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट से खबर आई कि तारिक महमूद जहांगीर साहब ये तो नहीं कह रहे कि आज सारे सेम पेज पे थे, पता नहीं ये भाई ये टाइम भी बता रही है, सेम पेज पे नहीं थे शायद, वो शायद इस तरह के केसेस निपटाते रहते, उनको आइडिया है कि इतने केसेस में कितना टाइम लगता है। तो वो क्या कह रहे थे कि और वो फिर हमने देखा कि 10:15 बजे केस खत्म हो गया था, 10:15 से भी पहले। इंटरेस्टिंग जी, ये सबीन ने बड़ी खबर दी थी। और उनकी अदालत के बाद नोटिस भी था कि जो 10:30 बजे जहांगीरी साहब जो है वो अब आके जो है वो केसेस की समाअत शुरू करेंगे। हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब की अदालत के बारे ये नोटिस था कि 10:30 बजे वो आ जाएंगे और वो 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट से जा चुके थे। बहरहाल इस मामले में तो जस्टिस जहांगीरी साहब सच्चे साबित हुए ना, फिर वो भी 10:30 बजे पहुंच भी गए। तो इंटरेस्टिंग है जी जनाब। तो ये सवाल अभी भी मौजूद है कि रिट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एतराज़ात पे फैसला होगा। ज़ाहिर बात है कि एक जज के खिलाफ रिट रिलाई करती है या नहीं करती, ये मामला अलग है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्टूबर के मिड में जो जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ है, उसमें भी अभी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो पेंडिंग है। और मेरी इतला के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी साहब वाला मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होगा। और अगर ये मामला टेकअप होता है तो फिर हम पहले ही ये खबर आपको दे चुके हैं कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस
सरफराज डोगर के बजाय चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह बैठेंगे। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।